आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। आज की रीडिंग में हम लव रीडिंग करेंगे। आज की रीडिंग में रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। मेरी सबसे दरख्वास्त है, आप सभी को नमस्ते है कि आप अगर इस रीडिंग को पसंद करते हैं, इस चैनल की बाकी रीडिंग्स को आप देख चुके हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा देना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आपके मन में जो चल रहा है उस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगी। साफ मन से इस रीडिंग को देखिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया है, दिल में गुस्सा भरा है या बहुत तकलीफ़ हो रही है तो उसको चंद क्षणों के लिए दूर रखकर इस रीडिंग को देखिए। आपको अपना जवाब ज़रूर मिलेगा। कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए देखने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड आ गया है द एम्परर। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है और यहाँ पे 18th कार्ड मून का कार्ड। देखो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, पहली बात तो ये पता चल रही है कि आप उसकी चुप्पी से बहुत ज़्यादा परेशान हो। काफ़ी टाइम आपने वेट किया है इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो। काफ़ी टाइम से आपके मन में ये आ रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, इस पर्सन को मेरे पास आना चाहिए, इस पर्सन को मेरी से बात करनी चाहिए। मतलब कहते नहीं है कि अब उनकी एक ड्यूटी सी बनती है, ठीक है। सामने वाले इंसान का कर्तव्य बनता है कि वो आपके पास आए, आपको एटलीस्ट अंधेरे में ना रखा जाए। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो आप यही चाह रहे हो कि आपसे अंधेरा ना रखा जाए, ठीक है, आपसे पर्दा ना रखा जाए, आपसे बताया जाए, आपसे बोला जाए कि चाहते क्या हैं, ठीक है, अपनी दिल की बात रखते क्यों नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है वो जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है आपके अंदर। लेकिन आपके पर्सन की मैं अगर बात बोलूँ तो ये आपको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई भी हिंट तक नहीं दे रहे हैं, आपको कोई भी एक सुराग तक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप इस पर्सन की ज़िंदगी में अब वो अहमियत नहीं रखते, शायद आप इस पर्सन के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं हो, शायद आप बिल्कुल भी इस पर्सन के मन में नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन बात कुछ और है, जो दिख रहा है वहाँ पे हो नहीं रहा है। देखो, इस इंसान ने खुद को किस तरीके से रोक रखा है, थाम रखा है, ठीक है। लोहे के जूते खुद से पहन लिए, मतलब खुद को ही एक तरीके से कैद में रोक रखा है। कुछ ऐसी कंडीशन है इस पर्सन की कि चाहकर भी ये किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं आपको नहीं बता सकते, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि जब अपने प्यार की बारी आई तो आपके पर्सन के ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसको इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बोझ तले ये पर्सन दब गए हैं, ठीक है। अगर ये चाह रहे हैं आपसे कोई बात बताना या फिर इनके दिल में है, आपको तो पता ही है, आपके सामने इन्होंने कितना ज़्यादा जेन्युइनली अपने आप को खोला हुआ है। ये इंसान अंदर से कितना बचपने में है, कितना खुला हुआ है, कितना हंसी ठिठोली वाला है, आप इसको बखूबी जानते हो। लेकिन इस समय इनका रूप बहुत बदला हुआ है, काफ़ी बदला हुआ है। और इस बदले हुए रूप को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा वाला सच है, जो चेहरा मेरे सामने था वो सच है या फिर इस समय मेरे प्रति इतना ज़्यादा निष्ठुर हो गए हो, इतना ज़्यादा क्रूअल हो गए हो, उसका क्या मतलब है। तो ना आपके पर्सन को जानबूझ के चुप्पी साधनी पड़ रही है और उसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है। ये पर्सन सबसे पहले अपने आप को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जिस चीज़ को लेके ये पर्सन परेशान है उस चीज़ को सबसे पहले ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है अपने किसी घर पे बड़े के जाने के बाद इन पर जिम्मेदारी आ गई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो बात इन पर आ गई है जो इस पर्सन को सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। और इस समय ये चाहकर भी अपनी दिल की बात आपको नहीं बोल सकते। इस समय इनका स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है
क्योंकि अगर ये कुछ भी आपसे बोलते हैं, आपके पास सवालों की लाइन लगी हुई है। ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। एक तो चुप हो गए हैं, हो सकता है कि ये आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ रहे हों, देखकर छोड़ रहे हों, या काफ़ी समय तक बिल्कुल भी कोई इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी समय तक इन्होंने शायद मैसेज को सीन ना किया हो, या फिर ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा चल रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है। सच बताऊं तो ये पर्सन आपसे कुछ भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि ये आपसे सामने सामने ही बात करना चाहते हैं। देखो, आमने सामने ही बात होगी, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि जितना भी आपको फ़ोन पे या मैसेज पे समझाने की कोशिश करेंगे, जो हालात हैं ना आपके रिलेशनशिप के, वो टूट भी सकते हैं पूरी तरीके से। तो इतना बड़ा रिस्क ये पर्सन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ भी बोलकर ये पर्सन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और कल को कोई बात ख़राब हो जाती है, तो ये पर्सन आपसे इतनी दूर बैठ के उस बात को सही नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का इनको डर है। सबसे बड़ा डर मैंने इनका दिखा दिया आपको, ठीक है। सबसे बड़ा डर इनका यही है कि ये रिश्ता कहीं चलते चलते पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, और उस चीज़ का इनके जहन में डर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो डर है वो कहीं ना कहीं, मैं बताती हूँ क्यों आ रहा है। ये पर्सन ना आपको कुछ लोगों से छुपा के रखना चाहते हैं। इनको नहीं लगता कि ये सही समय है, इनको नहीं लगता कि दिस इज़ द राइट टाइम कि ये अपने घर पे, या फिर जो इनके हो सकता है कि बिजनेस वाले हैं, या जिनके साथ इनका उठना बैठना है या काम है, इनके जो आसपास वाले हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि वो अगर इस बारे में जान जाते हैं कि आप इस पर्सन की कमज़ोरी हो, ठीक है, वो अगर इस बारे में जान जाते हैं, या फिर उनको भनक भी लग जाती है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, हो सकता है हो ना हो कोई अनहोनी ना हो, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, आपसे कोई फालतू ना बोले। इसी वजह से इन्होंने ये राज आपसे छुपा रखा है। इसी वजह से ये आपसे कटते कटते जा रहे हैं, इसी वजह से ये आपसे दूर दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको ये नहीं बता सकते किस तरीके की चीज़ें हो रही है। इन हालातों में मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को बताती हूँ। इनको ऐसा लगता है अगले ना मून तक, न्यू मून साइकिल तक, आप खुद देखना, इस रिलेशनशिप में एक शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, ठीक है, इसीलिए शिफ्ट होगा कि ये पर्सन अपनी इमोशंस को जिस तरीके से अभी दबा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना अपने आसपास एक अकेलेपन का घेरा बना लिया है। उसमें बस ये इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ तो फील कर लिया है अकेले रह के या ब्रेकअप करके, ठीक है, कि ना आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप उनकी लाइफ में वो हिस्सा हो जिसको ये पूरी तरीके से कभी खोना नहीं चाहते, या फिर खुद से दूर होने नहीं देना चाहते। ना ही ये चाहते हैं कि आप किसी साजिश का शिकार हो, क्योंकि देखो यहाँ पे इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये आपको बचाना चाहते हैं, साफ सीधी बात है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से खुद आपके लिए एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट्स खुद कर रहे हैं जब इन लोगों का साया आपसे दूर हो। ये जानते हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं, जब तक ये आपके साथ रहे हैं ना, इनको पता है कि इस कनेक्शन में थोड़ी देरी हो जाए वो सही है, लेकिन साथ कभी नहीं छूटने वाला। ये जो पर्सन इतने रिलैक्स होके बैठे हैं और आपको चुप्पी दे रहे हैं, आपको साइलेंस दे रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आखिरकार आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं हमेशा के लिए नहीं रूठ जाओ। पर ये पर्सन ना आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसीलिए तो ये पर्सन बोल रहे हैं, सोच रहे हैं अभी इस समय कि अगर ये आपको अभी जवाब नहीं देते, लेकिन फिर आपके लिए एफर्ट्स करते ना, इस रिश्ते को ये सही कर देंगे। अपने एफर्ट्स दिखा के ये इस रिश्ते को पूरी तरीके से सही कर देंगे। इस पर्सन को पूरी तरीके से लगता है, ठीक है ना, ये आप पर भरोसा करते हैं कि आप इनकी बात को समझोगे। कहते नहीं हैं, अपनों को तो फिर भी समझाया जा सकता है, लेकिन पहले जो गैर हैं
जो दुनियादार वाले हैं, दुनियादारी वाले हैं, पहले उससे तो लड़ ले। तो इसी वजह से इस पर्सन ने आपको अभी तक हिडन रखा हुआ है, अपनी दुनिया में कदम रखने नहीं दिया है। पर ये आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। आपके लिए देखो बिहाइंड द सीन्स पूरे एफ़र्ट्स हैं। कभी भी आप इस पर्सन की तरफ से देखना, एफ़र्ट्स करने कभी भी बंद होंगे ही नहीं पूरी तरीके से। हाँ, थोड़े थोड़े टाइम बाद आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से एफ़र्ट्स कभी भी बंद नहीं होने वाले। ये मेरा वादा है आपसे, देख लो किस तरीके से, ठीक है। ये जानते हैं कि आप तो हो ही अपने, तो ये आपको किसी तरीके से बाद में बोल के भी मना सकते हैं, ठीक है। अपनी सिचुएशन बता सकते हैं तो आप समझोगे ज़रूर। और हाँ, रियल बात बताएंगे, जेन्युइन बात बताएंगे। पेज ऑफ कप्स, आपका प्यार इनकी ज़िंदगी में अलाइव है, ठीक है। आपका प्यार इनकी ज़िंदगी में अलाइव है, अभी भी ऐसा ही है जैसा आपने उनको पिछली बार देखा था, जैसा आप इनको पिछली बार छोड़ के गए थे। इतना स्ट्रॉन्ग जो ये आपके सामने बन के दिखा रहे हैं, ये मुखौटा बहुत जल्दी हटने वाला है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी, मैंने कहा अगर बचपने वाली एनर्जी है ना, वो अभी आपको दिखा नहीं सकते, वो उनकी मजबूरी है, ये मान लो। ये जो बचपने वाली एनर्जी है ना, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है इस पर्सन को, इसीलिए इनको ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करनी पड़ रही है, आपके सामने स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखो किस तरीके से इनका प्रपोजल रेडी है, किस तरीके से इनको भी बेचैनी होती है कि जल्दी जल्दी ये टाइम पास हो जाए, जल्दी ये टाइम बीत जाए, वैसा सवेरा आ जाए जहाँ पे इनको वेट ना करना पड़े, आपसे कुछ छुपाना ना पड़े। फ़ोन सामने है, जब मन किया तुरंत बिना सोचे समझे, किसी से डरे बिना तुरंत ये आपके पास आए, तुरंत कॉल मिला या तुरंत आपसे बात करे। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ठीक है ना। अंदर से यही है वो इंसान, अंदर से इनफैक्ट उतावलापन भी ज़्यादा है। लेकिन देखो ना असलियत क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बन के थक चुके हैं। आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके पर्सन को अब तकलीफ़ होने लगी है। वो स्ट्रेंथ दिखा के आपके पर्सन का जी घबराता है। इट्स लाइक इन्होंने अपनी लव लाइफ को खुद ही ख़राब कर दिया है, ठीक है ना। दूसरों से अपने कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के ऊपर, स्पेशली आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र ना लगे, आपके ऊपर किसी का साया ना पड़े। देखो इस पर्सन को ना कोई जल्दी नहीं है, आपके पर्सन को ये नहीं है कि सबको बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया, नहीं। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको सहेज कर रखना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपसे वादे दिए हैं, जिस तरीके से आपने प्यार का इजहार किया है, उसी तरीके से जो ड्रीम्स इन्होंने देखे हैं ना आपको लेके, उसको पूरा करना चाहते हैं। और वही ड्रीम्स इस पर्सन को अभी सोने नहीं दे रहे। रात को ये अगर अकेले सोते हैं, अगर इनके साथ हो सकता है कि आपकी बातचीत होती हो, अब वो नहीं होती है, तो आप समझ जाओ ये आज भी उन बातचीत को याद करके इस समय तड़प रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, रातें इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इनको नींद नहीं आ रही है, उठ के उस बारे में सोच रहे हैं। आंखें खुलती है तो वही चेहरा याद आ रहा है, आंखें खुलती है तो ऐसा लगता है कि ये डेट को देख रहे हैं, ये तारीख को देख रहे हैं, कौन सी तारीख हो गई और कितने दिन मुझे अपने पर्सन से अलग रहना है, और कितने दिन मुझे ये ऐसी ज़िंदगी जीनी है जहाँ पे मैं वो नहीं हूँ जो मैं होता था या हुआ करता था या जो मैं हूँ। तो इनको ना चाहते हुए ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। ये कुछ ऐसी मजबूरी है ना जहाँ पे इस पर्सन के पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है, कोई चारा नहीं है। और अगर ये कमज़ोर पड़ गए या फिर इमोशंस इन्होंने अपने दिखा लिए, तो मुझे लगता है कि कोई लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि लोग जो इनके लिए, इनके विरुद्ध चाल चल रहे हैं, वो जीत सकते हैं। तो इनके जो अपने हैं ना इस समय, ये मान लो कि वो भी अपने नहीं हैं, वो भी इनकी इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से दिस पर्सन स्टिल वांट्स टू मेक एन एफर्ट, स्टिल ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, स्टिल ये आपके पास आके अपने पॉइंट को, अपने दिल की बात को रखना चाह रहे हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। मुझे इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। मिलूँगी अगली रीडिंग में। शुक्रिया।